हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम चैप्टर 7 का एग्जाम्पल 7 करेंगे और एग्जाम्पल 7 करने से पहले दो और जो क्राइटेरिया हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स प्रूव करने के लिए वो और डिस्कस मैं करूँगी, जो कि इजी हैं, उनको कोई प्रूव भी नहीं करना, तो बस डिस्कस कर देते हैं। एक शुरू में आपने पढ़ाई हुआ है कौन कौन से हैं। अब ये वाला एक है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस जैसे एस फॉर साइड्स, यानी कि 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर ट्राइंगल। अगर एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक तो ये है, दूसरा है आर एच एस, जहां पर आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेन्यूज एंड एस फॉर साइड, यानी किसी भी राइट ट्रायंगल के अंदर, एक राइट ट्रायंगल के अंदर अगर एक हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ अदर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज के बराबर हो, प्लस आपके पास कितनी साइड्स है? 2। इन दोनों में से कोई भी साइड एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल के साइड के इक्वल हो, और एंगल तो राइट एंगल होता ही है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वो दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी वन एंगल शुड बी ऑफ 90 डिग्री एंगल, hypotenuse of one triangle should be equal to the hypotenuse of the other triangle, and one of the two sides should be equal to the one of the two sides of other triangle. Then those two triangles are what? Congruent. तो ये दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के क्राइटेरिया और थे। इससे पहले जो थे वो कौन कौन से थे? SAS means two sides and included angle, ASA two angles and included side, and AAS two angles and any side। तो ये 3 हम पढ़ चुके थे। आज हमने पढ़ा, हम इसका फैमिली बड़ी हो गई 3। जैसे मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, वैसे ही इसमें 3 साइड्स वाला आ गया ट्रिपल एस, और था RHS। ये तो 5 जो रूल्स हैं इनको आपको अप्लाई करना है, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसकी हेल्प लेकर। तो चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 7। AB इज अ लाइन सेगमेंट। तो इसमें एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। चलिए हमने बना लिया, AB इज अ लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट मालूम है ना, लाइन का एक पार्ट ये क्या होता है? लाइन जिसमें कि दोनों तरफ एरो होती है, मीन्स इट इज एक्सटेंडिंग, दिस वन इज ऑल्सो एक्सटेंडिंग, बोथ द एंड्स आर एक्सटेंडिंग, बढ़ते रहते हैं वो। बट इसका जब हम एक पार्ट ले लेते हैं दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट हमने लिया है। इससे बोला है P and Q आर द पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ AB, यानी एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर है, और किस तरह से है? सच दैट दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A and B। मतलब ये पॉइंट इस तरह से है कि ये भी A से उतना ही दूर है जितना B से, और ये वाला पॉइंट भी A से उतना ही दूर है जितना B से। इन पॉइंट्स का नाम बोला है P and Q। चलिए इनको मिला देते हैं। ये आपका ऐसे आ गया, ये आपका ऐसे आ गया, यहाँ से इसको ऐसे मिलाया, इसको हमने ऐसे मिलाया, ठीक है। ये आपका फिगर बन गया। शो दैट द लाइन PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी PQ जो लाइन है, उन्होंने कहा PQ लाइन जो है वो परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब दिस लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद दिस लाइन, क्योंकि AB पर परपेंडिकुलर है एंड बाइसेक्टर भी है, मीन्स इसको भी इक्वल डिवाइड करती है। अब आपको लग रहा होगा कि इसको कैसे करेंगे, इसको 90
इक्वल प्रूव करने के लिए हमें ये दोनों ही एंगल्स इक्वल दिखाने, ये दोनों ही एंगल्स कब इक्वल दिखेंगे, जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे। तो क्या इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, है ना, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये तो हमें प्रूफ करना है। और एक ये कॉमन है, बस दो है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम ये वाला नहीं ले सकते। फिर हम अगर नीचे वाले को देखें कि चलो इसको, तो इसमें भी सेम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें कि टू इंफॉर्मेशन दी हुई है और एक कॉमन आपके पास है। तो अगर हम बड़ा वाला देखेंगे ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल यानी ए पी क्यू एंड बी पी क्यू, इसमें देखिए ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके, और ये जो है क्या है, कॉमन। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बड़ा वाला साइड है, बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये इस बड़े वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब उससे देखते हैं उससे क्या हेल्प मिलेगी। तो हम लिखेंगे पहले इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल बी पी क्यू, ए पी क्यू है एंड बी पी क्यू, इसमें ए पी इक्वल्स टू बी पी क्यू, क्योंकि P जो था इक्वी डिस्टेंट था, मतलब A से भी उतना ही दूर है जितना B से, यानी डिस्टेंस इक्वल होते हैं तो इक्वी डिस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम AB। ठीक है, इसी तरह से आप इस साइड को लिखेंगे AB इक्वल्स टू, B नहीं है ये Q है, ए क्यू इक्वल्स टू बी क्यू वाई, इस पर भी वही लिखेंगे, Q इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम B, AB। यानी इस ट्रायंगल में एक साइड दूसरी साइड की इक्वल हो गई, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल हो गई, दो हो गई, गिवन ही है वो तो। अब तीसरी साइड हम ये कॉमन ले लेंगे, पी क्यू इक्वल्स टू पी क्यू कॉमन। तो यहाँ पर ट्रिपल एस जो क्राइटेरियन है, रूल है, वो यूज हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी क्यू। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने पर हमें हेल्प ये मिलेगी कि हमें इसका ये वाला एंगल, यानी इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। कैसे? सीपीसीटी से। ये वाला जो एंगल है वो इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, इसलिए इन दोनों ट्रायंगल्स के जो पार्ट है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, वो इक्वल होंगे। तो ये इक्वल हो जाने से अब आपके पास ये वाला और ये वाला ट्रायंगल अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें तो ये तो है ही आपके पास, ये कॉमन है ही। अब इंक्लूडेड एंगल जो है वो इक्वल प्रूफ हो जाएगा। अब आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी, यहाँ पे कुछ नाम रख देते हैं, यहाँ पर नाम रख देते हैं, ओ रख देते हैं, चलिए ए पी ओ एंड ट्रायंगल बी पी ओ। आपने ये ले लिया। इसमें क्या होगा, ए जो है बी के इक्वल है, ये हमें नहीं ले सकते क्योंकि ये गिवन नहीं है, आपको पता ही नहीं है ये कौन सा एंगल है। आप किसकी हेल्प लेंगे, ये ए पी साइड की लेंगे इसमें, क्योंकि साइड इक्वल गिवन है। ये आप लिखेंगे गिवन, या फिर लिख देंगे P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी। ठीक है, एक ये इक्वल हो गया इन दोनों में, और ये जो PO है वो क्या है, PO इक्वल्स टू PO, ये कॉमन है, दो साइड्स हो गई। और दोनों साइड्स के जो बीच का एंगल है, यानी कि एंगल APO,
APO, जो भी एंगल होता है उसको बीच में रखते हैं, इस एंगल को बताना है तो इसको बीच में रखेंगे, APO इक्वल्स टू एंगल BPO। क्यों? ये जो ट्राइंगल्स थे, CPCT लिख दीजिए, CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो ट्राइंगल APO है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया ट्राइंगल BPO के। कौन सा रूल? SAS रूल। ये वाला ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल, इस छोटे वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। कौन सा रूल? SAS। ये ऐसे साइड है, ये भी साइड है और ये इंक्लूडेड एंगल है, इसमें भी ये साइड है, ये साइड है और इंक्लूडेड एंगल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जब ये इक्वल हो गया तो हमारा मेन जो एम था क्या था, वो इन दोनों एंगल्स को इक्वल करना, ताकि हम जो दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, तो वो 180 होगा। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो 180 का जस्ट हाफ 90 हो जाएगा। जब भी परपेंडिकुलर आपको प्रूफ करने के लिए आए तो आप इसमें वही रहता है कि दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ कर देते हैं लीनियर पेयर वाले, फिर वो 90 में डिवाइड हो जाते हैं। तो आप लिखेंगे therefore एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल BOP, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। क्यों? CPCT। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे बट एंगल AOP प्लस एंगल BOP, मैंने बताया था ना, अगर लाइन होती है, लाइन के ऊपर कोई एक रे होती है या लाइन होती है, तो ये लाइन जो दोनों तरफ एंगल्स बनाती है, इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर पेयर कहते हैं। तो ये लाइन है और उसके ऊपर ये वाली लाइन है, दोनों तरफ दो एंगल्स बन रहे हैं, तो ये भी लीनियर पेयर होंगे। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है? उन दोनों का सम 180 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर। क्लियर? अब ये दोनों बराबर हैं और दोनों मिलके 180 भी बना रहे हैं, तो देयरफॉर ये दोनों कितने कितने के हो जाएंगे? आधे आधे बढ़ जाएंगे दोनों में। तो आप लिखेंगे 180/2 मीन्स 90। जब ये 90 प्रूव हो गया तो जो OP है या PQ है वो क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो आप लिखोगे OP इज परपेंडिकुलर टू AB। सिमिलरली आप इन दोनों ट्राइंगल्स को प्रूव करके भी दिखा सकते हो कि OQ इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, अब आपका क्या रह गया कि बाइसेक्टर भी प्रूव करना है। AB का बाइसेक्टर भी है ये PQ लाइन, तो AB का बाइसेक्टर है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये बाइसेक्टर कब होगा? जब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल डिवाइड होगा। तो क्या ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है? हाँ, क्यों? OA जो है इस ट्राइंगल का पार्ट है, OB इस ट्राइंगल का पार्ट है, और दोनों ट्राइंगल्स क्या प्रूव हो चुके हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो यानी ये दोनों पार्ट जो है या ये दोनों साइड्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के पार्ट है। तो आप लिख देंगे OA इक्वल्स टू OB, CPCT मीन्स corresponding parts of congruent triangles। therefore जो PQ है, PQ is perpendicular bisector, perpendicular bisector of AB। क्लियर है? इजी है, टफ नहीं था। मैंने बताया कि शुरू में हमने छोटा वाला ट्रायंगल क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें 3 पेयर्स नहीं मिल रहे थे। शुरू में मिल जाते तो ये 90 डिग्री आराम से हो जाता, अगर शुरू में कॉन्ग्रुएंट हो जाता। 3 पार्ट्स हमें नहीं मिले तो हमने ऐसे ट्रायंगल को चूज़ किया जिसमें कि 2 पार्ट्स गिवन है और एक कॉमन है। इससे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो हमें ये एंगल जो हमें चाहिए था इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये साइड तो हमें पता है, ये नहीं पता था। तो ये जो है हमें ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो गए थे, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, फिर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, यानी 90-90 बन गया, और ये भी इक्वल हो गए CPCT से। इजी था। तो होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से कह रही हूँ कि NCERT के सम्स, एग्जाम्पल्स सब कुछ बहुत अच्छे से करिए। आप देखिएगा कि जो भी
बुक आप प्रैक्टिस के लिए लेंगे, आप फटाफट उन सम्स को कर पाएंगे। तो होप यू आर लाइकिंग माई वीडियो, एंड अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।